नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। कुछ ही वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होने वाले हैं। विधानसभा का 2022 का चुनाव। हर खबर, हर न्यूज़, हर मीडिया की जुबान पे अभी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के समझदार और भारत के समझदार नागरिक और मीडिया की, तो वो बात कर रही है अभी उत्तर प्रदेश के विकास और प्रगति की। वो बात कर रही है उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की। वो बात कर रही है किस तरीके से वहां पे गुंडा राज खत्म हो रहा है। वो बात कर रही है इतना ही नहीं कि किस तरीके से वहां के गुंडे खुद सरेंडर कर रहे हैं। वहां पे बात हो रही है कि किस तरीके से वहां पे जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू होने को आए हैं और ड्राफ्ट भी तैयार हो गई है। लेकिन वहीं पे एक मीडिया वो भी है जो कि बात करती है, और कुछ ऐसे भी समझदार व्यक्ति आपको मिलेंगे जो बात करेगी कि किस तरीके से बंगाल चुनाव होने की वजह से कोरोना बढ़ गए थे, लेकिन सरकार बेरहम, सरकार अंधी, नरेंद्र मोदी सबसे बुरे। और फिर से एक बार कुर्सी की गर्मी और कुर्सी का लोभ और लालच उत्तर प्रदेश चुनाव को रद्द नहीं करने दे रहा है। लेकिन इन सब का जवाब आप और मैं कैसे दें? तो आइए मैं लेकर चलती हूं आपको आंकड़ों पे। अगर आज के ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को देखें तो आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभी जो रिपोर्ट आए हैं उसके अनुसार लगभग मात्र 1698 केस रह गए हैं। अगर इसकी तुलना में अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र और केरल की, तो लगभग 1,14,000 और 1,15,000 संक्रमित वहां पर है। लेकिन वो यहाँ के चाटुकार मीडिया और पत्रकार को नहीं दिखेंगी, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी हमारे बेस्ट मुख्यमंत्री हैं और केरला का बेस्ट मॉडल माना जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम अपने हिंदुस्तान के उस सेक्युलर और चाटुकार पत्रकार की समझदारी को साइड में रखें, तो आप इस ट्वीट को देखिए। ये है ऑस्ट्रेलिया के सांसद जिनका नाम है क्रेग केली, जिनका की ट्वीट है जिसमें ये लिखते हैं दोस्तों, जिनका कहना है कि अपने सीएम योगी आदित्यनाथ को हमें दे दो। ऑस्ट्रेलिया सांसद को भाया ये कोरोना प्रबंधन। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक भारत का एक राज्य के मुख्यमंत्री की डिमांड आज ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। मतलब विश्व के अलग अलग कोने में हमारे योगी आदित्यनाथ की सराहना हो रही है, उनके काम से सब प्रभावित है। हमारे देश का एक राज्य के मुख्यमंत्री का कार्य इतने दूर दूर तक फैला है। कोरोना को जिस तरीके से इतनी घनघोर आबादी होने के बावजूद भी जिस तरीके से संभाला है, पूरा विश्व आज सुनकर और देखकर हैरान है। वहीं पे हमारे देश के विपक्षी नेता जल रहे हैं, और आज जिस तरीके से ट्वीट आया है क्रेग केली का, ऑस्ट्रेलिया के सांसद का, उसको देखकर तो शायद बोरोनिल भी अब असर ना करे। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं उनके दिमाग से, तो बहुत बुरा नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की मोटी फंडिंग हुई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने ऑस्ट्रेलिया के सांसद को और वहां के पूरे एक राज्य को या फिर पूरे ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर्स को, वहां के पूरे गवर्नमेंट को ही खरीद लिया हो। चुनाव आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। हमारे रवीश जी से पूछ लीजिए, वो तो यूं ही कहेंगे कि क्या पता हमारे योगी आदित्यनाथ ने ऑस्ट्रेलिया को खरीद लिया, अभी यूके को भी खरीद लेंगे, अभी हमारे यूएस भी बिक जाएगी। और इस तरीके के ईमेल्स और ट्वीट तो आएंगे ही, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं ना, तो कुछ भी पॉसिबल है। या ये भी हो सकता है कि विपक्षी ने ही मोटा फंडिंग किया हो कि हाँ योगी आदित्यनाथ को लोन पे सही लेकिन लेकर जाओ भैया, क्योंकि हमें योगी आदित्यनाथ अब और बर्दाश्त नहीं। क्योंकि अब तो जो पूरे हिंदुस्तान में केंद्रीय सरकार जो ना कर पाई, नरेंद्र मोदी जो ना कर पाए, और चाहे कितनी भी हम भारत की जनता चीख चिल्लाकर थक गए कि भारत की आबादी सबसे बड़ी वजह है आज जो भी दुविधाएं हो रही है, जो भी विडंबनाएं हैं, जो संसाधन हमें जो मिलनी चाहिए, आम नागरिक को जो मिलनी चाहिए, जो हम तक नहीं पहुंच रही, इसका सबसे बड़ा कारण पॉपुलेशन, जो हम तक सही से चीजें नहीं उपलब्ध हो पाती है। लेकिन वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया। योगी आदित्यनाथ ने एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया है दोस्तों, और ये आप तक पहुंच गया है सोशल मीडिया के माध्यम से। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था, जिसमें आपने देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत आश्चर्य की बात है, ये बार बार मैं आपसे कहूंगी कि जिस लिबरल गैंग को, जिस विपक्षियों को
आज ये चीजें चुभ रही है कि क्यों कोई बाहर का सांसद यूपी के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहा है। वहीं आज हम इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, हम ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं कि लगभग 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश को एक लौता इंसान कंट्रोल कर लेता है, लेकिन वहीं पे जो सबसे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर पूरे भारत में है तो नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, जो कंट्रोल नहीं हो पाती। दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं। सेकेंड वेव जो कोरोना का आया है उसमें आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी की हरकतें देख ली होंगी, जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी आना पड़ा। लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको बार बार समझाऊं, आप खुद समझिए। उत्तर प्रदेश की जनता खुद समझदार है और इन चीजों को खुद समझ सकती है। बाकी हमारे हिंदू जो हमारे सेक्युलर भाई बहन हैं, उनसे मैं बोलूंगी कि अब अपनी आंखें खोलिए और समझिए कि आपके लिए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश किसके हाथ में सुरक्षित है, आप उसी को वोट दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।